हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं सुमित आप सभी को साइंस पढ़ाऊंगा। जैसे आज पहला टॉपिक अपन लेते हैं, मोशन। ठीक है। मोशन में सब कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि मैं पहले आपको टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ जो अपन इसमें कवर करेंगे। जैसे में पहला टॉपिक होगा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे में हम पूरा डीप में समझेंगे। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में पूरा अपन अच्छे से देखेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन, कि आपका इस मोशन में एक्सेलरेशन क्या रोल अदा करता है। चौथा है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप देखते हैं, कुछ तीन होती हैं, अक्सर यूज हो जाती है। तो कैसी बनी है, कहाँ से आई है और कैसे इनको अपन डिराइव करेंगे। पांचवा आपका जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इसी के साथ अपन इस चैप्टर को पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन इस चैप्टर की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया पहला टॉपिक अपना क्या था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्ट और व्हाट इज मोशन। तो रेस्ट और मोशन आपस में एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक, तो अपन जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, पहले मैं लिखते जाऊंगा और आप थोड़ा देखते जाइए। चीज़ों को थोड़ा ट्रिप्स एंड प्रेसाइज कंटेंट में लिखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आसानी होगी। जैसे कि हमने आपको बताया, ये क्या है, आपस दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव टर्म्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि रेस्ट क्या होता, मोशन क्या होता। व्हेन वी से रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर एक ही जगह पे रुकी रहे, यानी मूव ना करे, इनिशियल पाथ या फिर किसी भी पाथ पे एक तरीके से उसका क्या मूवमेंट होना, उसी को अपन क्या कहेंगे, रेस्ट। मोशन क्या है, समय के साथ उसका चेंज होना। ठीक, यानी कुछ डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी और कुछ चेंजेस होगा उसके अंदर, तो आपका क्या होगा, एक तरीके का मोशन। उसको उसी को अपन मोशन कहेंगे जिसमें समय के साथ कुछ दूरी में बदलाव हो। यानी मान के चलिए सपोज एक आपका ये बंदा है, यहाँ से लेके जैसे एक घर हुआ आपका, मान के चलिए आपका घर हो गया। अब इसमें अपन समझेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जैसे उसका क्या है आपका ये, इसको ये मान लीजिए। एंडिंग पॉइंट इसका क्या है, बी। ठीक, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया। और हम आपसे कहते हैं यही जो व्यक्ति है, जिसका नाम अपन ने ले लिया विनय, और विनय इसी जगह पे 1 घंटे तक खड़ा रहेगा, 1 आवर तक, तो आप इसे क्या कहोगे, मूव नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट पे है। वहीं पर हमारा अगर आप बात करते हैं, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, जो कि इसका डिस्टेंस मान के चलिए 1 किलोमीटर था, और टाइम भी इसने लगभग कितना लिया, 1 आवर लिया। तो टाइम के साथ साथ जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को अपन क्या कहेंगे, मोशन। इसको फिर अपन आगे समझते हैं। इसमें आपने कहीं ना कहीं देखा रेस्ट और मोशन में आपका डिस्टेंस आ रहा है और साथ ही साथ क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ये दो चीज आ रही है। और आपका मान के चलिए डिस्टेंस अगर 0 हो जाता है, एक एक्सेप्ट, ये कुछ केस हैं थोड़े याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी। रेस्ट के केस हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा डिस्टेंस अगर 0 हो रहा है और टाइम अगर आपका कुछ भी बढ़ रहा है, टाइम हमेशा बढ़ेगा। रेस्ट के केस में हमेशा टाइम इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, टाइम हमेशा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं कभी भी टाइम। यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट में आपका जैसे डिस्टेंस ना भी, डिस्टेंस होगा नहीं और टाइम आपका
उसमें मौजूद होगा, उस उसी को अपन रेस्ट कहेंगे। अगली बात आती है मोशन। इसका क्या केस है? इसमें बेसिकली आपका डिस्टेंस तो रहेगा ही, डिस्टेंस होना ज़रूरी है। अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो आपका मोशन हो नहीं सकता। एनी दिस इज वन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मोशन एंड टाइम। तो दोनों में वो, इन दोनों में कॉमन चीज़ आपकी ये है कि जो आपका टाइम हो गया दोनों में प्रेजेंट है, ये चीज़ इसमें कॉमन है। वहीं पे डिस्टेंस अगर आपका रेस्ट में नहीं होगा, मतलब कोई भी जो मूव होने वाली है प्रोसेस उसमें डिस्टेंस नहीं है पर टाइम है तो रेस्ट पे है, और डिस्टेंस हो रहा है और टाइम हो रहा है तो मोशन है। इसके ऊपर अपन थोड़ा ध्यान से समझेंगे डिस्टेंस को क्या होता है। अपन शुरू करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। बॉडी या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो एक निर्धारित पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रेवल करे, उस ट्रेवल होने के दौरान जो भी इसमें टाइम लगे उसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, क्या होता था? डिस्टेंस बराबर, आप सभी जानते क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक अपन शुरू करते हैं। डिस्टेंस तो आपको लगभग क्लियर हो ही गया हो। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement. चलिए फिर ध्यान से समझते इस चीज़ को। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? सबसे छोटा रास्ता जहाँ पे कि आपकी बॉडी या ऑब्जेक्ट उसको कवर करे। हाइट स्टॉप करना, रोकना ना, बोला कि कलर लेना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट पे आ गए थे अपन, जैसे कि अब अपन समझेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये सब हो गया था इन दोनों के बारे में, ये कैसी चीज़ें हैं। कभी भी याद रखना, इसमें कुछ केसेस बनेंगे, एक दो एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से। जैसे सपोज करिए वही विनय वाला एग्जांपल, एक ही लड़का आपका सिंपल सा, ठीक, ये बना लिया उसका छोटा सा एक होम, इसको अपने घर आ गया। अब घर आने के भी आपके रास्ते बनाते हैं थोड़े नए, ठीक। ये अब ये है अपने पास तीन रास्ते हैं। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अपन इसको पहचानना है कि क्या है, थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। जैसे अपना मान लिया ये वाला डिस्टेंस d1, ऊपर वाले को मान लीजिए d2, नीचे वाले को मान लीजिए d3। अब मैं आपसे पूछूं इसमें आपका डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? कौन सा वाला पाथ है डिस्टेंस और कौन सा वाला पाथ है डिस्प्लेसमेंट? जो आपको डेफिनेशन बताई उससे तो आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। और इधर पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाते, दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन ही समझिए एक तरीके का आपका। तो आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई जिसमें लिखा था एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हो
जो एक निर्धारित पाथ को फॉलो करता है उसी को अपन डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा, यहाँ पे खत्म हो रहा, यहाँ पे शुरू हो रहा, यहाँ पे खत्म हो रहा, ठीक, यहाँ पे शुरू हो रहा, यहाँ पे खत्म हो रहा। तो तीनों तो एक निर्धारित पाथ है, एक्चुअल पाथ है, उसको वो कवर कर रहा है ना बिना नाम का व्यक्ति। तो यहाँ से आपको समझ आ गया, यानी कि जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, d1 भी है, d2 भी है और d3 भी है। तो यहाँ पे बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, शॉर्टेस्ट पाथ यानी जो सबसे कम समय, जो शॉर्टकट अपना यानी कम डिस्टेंस में कवर करी गई दूरी। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है या ये वाला है, कौन सा, d1 दिख रहा है ना, जो कि सबसे छोटा पाथ आपको दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसके अंदर अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि चैप्टर का नाम ही अपना मोशन था, तो मोशन से अपन रिलेट करेंगे किसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पे अपनी बारी आती, इफ कोई भी ऑब्जेक्ट, ये कुछ केस है ध्यान रखेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और ऑब्जेक्ट आपका किस में होता है, मोशन में, तब क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या इसमें क्या बात याद रखनी है आपको, जो डिस्टेंस है वो आपका बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इसका कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपका शॉर्टेस्ट पार्ट था, कभी भी छोटा बड़े से हो सकता नहीं। तो छोटी चीज़ है उसमें आप क्या, और उस छोटी चीज़ से और क्या चीज़ छोटी हो सकती है, कुछ नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके कभी बराबर तो हो सकता है, इसमें देखा आपने, d1 यहाँ पे ही प्रेजेंट है, d1 यहाँ पे ही प्रेजेंट है, तो इक्वल टू का केस आ गया ये। और आपका ग्रेटर देन, आपने देखा ना डिस्टेंस बड़े पाथ नहीं थे, डिस्प्लेसमेंट में क्यों नहीं आए, यही कारण है। तो ये वाला जो आपका केस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका न्यूमेरिकल में एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन करेंगे। और अब आपकी बात दिमाग में उठा होगा कि चलो ग्रेटर देन इक्वल टू का बता दिया। एक और याद रखना, इफ ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा होगा तो जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, चाहे वो छोटा पाथ ट्रेवल करे चाहे बड़ा पाथ ट्रेवल करे, दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे ना। स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है ना, स्ट्रेट पाथ हमेशा क्या कर देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अगर सीधी चलती है, सीधी चलने का ही मतलब होता है, सीधे चलने का ही मतलब होता है बेसिकली आपका डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। स्ट्रेट लाइन वाला आपका कई बार लगेगा न्यूमेरिकल में, स्ट्रेट लाइन दिख जाए आपको तो आप वहाँ पे उस वैल्यू को डिस्टेंस मान सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार, जैसा क्वेश्चन बोले आपको। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप कि इसको हम क्या माने, इस वैल्यू को डिस्प्लेसमेंट माने या डिस्टेंस माने, आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और अब आपकी बारी आती है, एक और एक केस है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपके मान के चलिए डिवाइड के केस में आ गए, तो हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होंगे, 1 के। तो पीछे पढ़ा पढ़ने सेम इसी की तरह इस चीज़ को, यही मतलब है इसका, कुछ नहीं कि डिस्टेंस आपका ग्रेटर देन 1 होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा, ठीक। और इसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा, क्योंकि आपने देख लिया था कि बराबर हो सकता है और इससे कम रहेगा। अब इसमें आपको कुछ एक दो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा, तो आपने ध्यान नहीं दिए होंगे
और बहुत काम आएंगे आपके, चाहे वो ये मान के चलिए 9 से लेके क्लास आपके 12 तक और साथ साथ कॉम्पिटिशन, और आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच हो गई, चाहे मतलब क्लास 9 10 कंप्लीट है, वो कंपटीशन में इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आप। कुछ केस है, आप लोग कहते हैं कॉपी नहीं भर पाते, कॉपी भरने के लिए और डेफिनेशन बनाने में आपको आसानी होगी। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हमने आपसे बोल लिया एनीथिंग ए, लेट सपोज ए, अपन ने एक ए ले लिया वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल ले लिया बी। अगर हम इसके बीच में ये वाला सिंबल लगा दें तो ये आपको क्या डिनोट करता है? ये सिंबल बेसिकली आपको डिनोट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपके दिमाग में बहुत भारी भरकम ये शब्द दिख रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कौन सी बला है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली आप कह सकते हैं डिपेंडेंट चीज़, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। अगर मान के चलिए ए वाली चीज़ आपकी बढ़ रही है, बी वाली चीज़ भी आपकी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही बताने की कोशिश करता है। अगर ये वाली चीज़ आपकी घट रही है, ये वाली चीज़ आपकी घटेगी। ठीक। और एक चीज़ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं अपन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बस। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बेसिक वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू मान के चलिए 30 हो रही, तो ये भी 30 तक पहुँचेगी, तो आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर वैल्यू 30 तक हो रही है, वही सपोज करिए इन्वर्सली का साइन लग गया आपका ये वाला। ठीक। और ये 30 है, तो जाहिर तौर की बात है चाहे 30 से थोड़ी बहुत कम होगी पर होगी ज़रूर, बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये साइन लग गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपको बहुत जगह देखोगे आप फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा यही घूमेगा आपको, यहीं से आपके बहुत सारे डेरिवेशन निकलेंगे, हर जगह इस्तेमाल होगा, उससे आपके बहुत से लिख भी पाओगे आप। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं अपन। अब चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसकी यूनिट के बारे में बात करें। यूनिट में अपन ध्यान रखिएगा एम के एस को देख जान देंगे अपन, और कौन से जानेंगे, स्टैंडर्ड अभी चल रही है सी जी एस, ये भी देख लेते हैं। एम के एस मीन्स मीटर, किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, सी जी एस। तो एम के एस में इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक। सी जी एस में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसके बाद अगला अपन बढ़ते हैं आगे। ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है मोशन के तौर पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। होल्ड करें।